Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all sign. As you can see, दो पाइल मैंने क्रिएट की हैं. इनमें से कोई एक पाइल आप पिक कर सकते हो. ओके, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2. तो जो भी पाइल आप पिक करोगे उस पाइल के अंदर आप वो इंफॉर्मेशन गेन करोगे जिससे आप जान पाओगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सच्चाई क्या है आपके रिश्ते की. राइट तो आप अपने पर्सन की सच्चाई जानना चाहते हो तो दोनों में से कोई एक पाइल चूज करो और अपनी रीड देख लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप एक पाइल चूज कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी इस फाइल को साइड में रख देते हैं और इस फाइल से रीड स्टार्ट करते हैं. ओके, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है जिसमें ये रिंग है, रेक्टेंगुलर स्टोन लगा हुआ है इस पे, उनके लिए ही ये रीड है. ओके, सो जानते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है. ओके, नंबर 4 आया है आपके पर्सन के लिए. ये नंबर दिखाता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, ये अपनी लाइफ में एक रेस्टिंग पीरियड में है जिसमें ये अपना टाइम लेकर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इनको ज़रूरत है अभी इस वक्त कि ये आगे बढ़ने से पहले आपकी तरफ बढ़ने से पहले, सिंस इट्स अ लव रीड, ये रुकें और थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में सोचें कि ये रिश्ता कहाँ है, कहाँ था और कहाँ जा रहा है. राइट सो इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की ओर से आपकी तरफ. ये पर्सन अगर इस रिश्ते में सुधार चाहते हैं, आपके साथ सुधार चाहते हैं, तो इनको अपने पूरे रिश्ते के स्ट्रक्चर को बुनियाद को समझना होगा. तभी वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके आ पाएंगे. नंबर 4 एक रेस्टिंग पीरियड को डिनोट करता है. एक टाइम ऐसा जब आप रुक कर आगे पीछे सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, तभी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट करें. राइट सो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की तरफ से और मुझे वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. और इनका 6 चक्रा निकल के आया है जो कि 3rd आई चक्रा को रिवील करता है. तो इसमें भी यही रिवील हो रहा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है इस पर्सन के अंदर. इनकी जो अपनी पर्सनल विजन है, इनकी खुद की इनर साइट जो है, इनकी खुद की अंतर मन की जो आंखें हैं, वो उनको सारी चीजें दिखाएंगी. इनको अपने परसेप्शंस को समझने की जरूरत है. थोड़ा सा रुक कर, होल्ड करके, थम करके चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है ताकि ये सही दिशा में आगे बढ़ सके. राइट अब इनके जेस्चर्स भी देख लेते हैं आपकी तरफ क्या है. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, रिट्रीट, पैशन. ओके सो इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. सी ये कार्ड रिट्रीट का आया है, तो इनके लिए सच में जेन्युइनली अगर आप देखें तो अभी इनको ऊपर वाले यूनिवर्स की भी यही गाइडेंस है कि इनको थोड़ा सा अपने आप से एक ब्रेक लेना है, दुनिया से एक ब्रेक लेना है, अपने आप को एक ब्रेक में डालना है और चीज़ों को नए सिरे से एनालाइज करने की ज़रूरत है, स्टार्ट करने की ज़रूरत है. दूसरा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मूवमेंट्स. सो सी अगर ये रुक करके चीज़ों को एनालाइज करेंगे तभी ये अपने पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनसे गलती हुई या इनकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हो गई, बैड एक्सपीरियंसेस आए आपके और इनके रिश्ते में, उसको सही करने के लिए इनको हीलिंग की ज़रूरत है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को फिर से जाकर सोचने की, रिकंसिडर करने की ज़रूरत है. Finally, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. तभी ये आगे अपने पैशन को फुलफिल कर पाएंगे. जो इनके दिल में डिजायर्स हैं, जो इनके दिल में पैशन है आपके लिए, और जो भी इनकी लाइफ में तमन्नाएं हैं, केवल आपके लिए ही नहीं, जो इनके अपने पर्सनल गोल है या जो भी पैशन ये रखते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो ये फुलफिल कर पाएंगे. इस पर्सन को थोड़ा होल्ड करने की जरूरत है चीजों को समझने के लिए.
राइट। एनर्जी भी देख लेते हैं इस पर्सन की कैसी आ रही है। हैप्पी फैमिली एंड जर्नी का कार्ड आया है, नंबर 2 एंड नंबर 4। राइट। सो मुझे लगता है कि इनको अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, रेनबो के सातों कलर चाहिए, अपने लाइफ में अगर ये खुशी खुशी के मोमेंट्स लेके आना चाहते हैं तो इनको अपनी सोल जर्नी की ओर जाने की ज़रूरत है। इनको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, तभी ये अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि ये पर्सन हो सकता है अगर आपसे दूर है, इस सिटी में नहीं है जिस सिटी में आप रहते हैं, या फिर आपके आसपास नहीं है, तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे अपने जीवन की खुशियों को पाने के लिए, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ जुड़े और आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स ये करना चाहें। राइट। अभी देख लेते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए कैसी एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की। सी इस पर्सन को पहले मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 5 ऑफ फायर, एरीज लियो सेजिटेरियस निकल के आया है। 10 ऑफ फायर, दैट इज अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस। पेज ऑफ अर्थ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड हाई प्रीस्टेस, दैट इज पाइसन एनर्जी। सो नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, नंबर 5, नंबर 10 एंड नंबर 2। मंथ्स जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, नंबर 2 इधर भी आया है, तो वो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए जो मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो नंबर 2 आया है। तो नंबर 2 के अकॉर्डिंगली फेब्रुअरी मंथ हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है एंड जनवरी भी हो सकता है। राइट। सो ये नंबर्स आपके पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, बट ये नंबर्स और ये मंथ्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस इस तरह से भी रख सकते हैं कि हो सकता है आप लोग इन मंथ्स में मिले हो, आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई हो या फिर ब्रेक हुआ हो, खत्म हुई हो, इस तरह से नंबर्स और मंथ्स सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। और ऑब्वियसली हो सकता है कि बर्थ मंथ्स और डेट्स भी आपकी हों। ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है इन आप दोनों की रिलेशनशिप में पहले बहुत ज़्यादा जब आप इनके साथ थे, आपके सप्रेशन की वजह ही मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके। आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होना, और वो डिस्प्यूट क्रिएट होने की वजह केवल आप दोनों नहीं हो कि आप दोनों के मेंटल लेवल नहीं मिल रहे थे या आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में आउटर इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा था, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था जिन्होंने इस रिश्ते में गड़बड़ी पैदा की पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोग डिपार्टेड हुए। राइट। बट इस पर्सन की अगर हम अभी की बात करें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये बहुत अपने आप को अकेला, थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन अभी इस वक्त सोच रहे हैं आपके साथ कैसे आपके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जा सके, कैसे आपके पास आ सके, एंट्री कर सकें, बिकॉज आप इनकी लाइफ में एक जॉयफुल चेयरफुल मोमेंट लेके आते थे जिसको ये कंप्लीटली अभी मिस कर रहे हैं। इन्हें लोगों का साथ, लोगों के बीच रहना बर्डनसम लग रहा है, कहते हैं ना भीड़ में भी अकेले हो जाना, उस तरह की फीलिंग मुझे इस पर्सन की ओर से आती हुई देख रही है। ये बहुत तन्हा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इनके दिमाग में डाउट्स क्रिएट करते थे, इनको भड़काते थे, जिसकी वजह से ये भटकते थे आपको लेकर, अब वही लोग इनकी लाइफ में जब आ रहे हैं, इनके साथ है, तो वही लोग इनको बोझ की तरह लग रहे हैं और ये आपके साथ कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कुछ मैसेज लेके आना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कुछ मैसेज, बात, किसी तरह की मीटिंग हो सकता है, आपको कॉल करे या फिर आपको कोई टेक्स्ट करे, कहीं से भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बिकॉज इनकी इंट्यूशंस जो है, इनकी जो इनर वॉइस है, इनके जो खुद का विजडम है, तभी थर्ड आई चक्र आया था।
सॉरी 6th चक्र आया था जो थर्ड आई को डिनोट करता है। ये इनको गाइड कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि पेशेंस के साथ कैसे डिसीजन लेना है, कैसे राइट डिसीजन लेना है। राइट, अब इस पर्सन की ओर से मैसेजेस जो आपको चैनल होना चाहते हैं वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ रहा है, यू आर माई सोलमेट। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं। जब ये आपसे डिपार्टेड हुए तो इनकी लाइफ में बहुत बर्डनसम सिचुएशन क्रिएट हुई। इनकी सोल बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है आपके बगैर। इनकी जो रूह है वो आपके लिए क्रेविंग फील हो रही है इन्हें। यू मेक मी फील सिक्योर, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में होते हो तो आप इनको बहुत सेफ और सिक्योर फील कराते हो। यू अप्रिशिएट मी, आप इन्हें बहुत अप्रिशिएट भी करते हो इनकी चीज़ों को, या जब भी थे आप इनकी लाइफ में तो अप्रिशिएट किया करते थे। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। सी, इनको आप हमेशा अपने कंधे, अपना साथ, एक मजबूती के साथ, एक पिलर के साथ आप इनको सपोर्ट करते थे, जो जहाँ पे आकर ये ईज फील करते थे और अपने सारे इमोशंस, अपने जज्बात निकाल पाते थे, जो कि अभी ये नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। व्हाट एल्स? सोल गाइडेंस क्या है? पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो यूनिवर्स की इनको गाइडेंस है कि इनको जानने की ज़रूरत है कि इनकी और आपकी रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, क्यों आप दोनों मिले हो। तभी इनको लगने लगा है दिल ही दिल में कि आप इनके सोलमेट हो। सोलमेट मीन्स कि जो ऐसे कनेक्शन जो ऊपर वाले ने बना के भेजे हैं, रूहानी कनेक्शंस हैं। चाहे आप फिजिकली एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट हो या ना हो, फिर भी आपका एक डीप बॉन्ड है, एक डीप कनेक्शन है जो कि कोई आपसे सेपरेट नहीं कर सकता। तो अभी ये पर्सन ऊपर वाले की डिवाइन ब्लेसिंग से, डिवाइन गाइडेंस से समझ पा रहे हैं इस रिश्ते का, आपकी उनकी जिंदगी में होने का मतलब क्या था और क्या है। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आपके पर्सन की दिल की सच्चाई क्या है, मैंने आपको बताने की कोशिश की टैरो के थ्रू। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिल पाई होगी। अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया था जिसमें ये राउंड रिंग है, फ्लावर बना हुआ है, इसमें राउंड शेप है इसका, ये रीड उन्हीं के लिए है। जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सच्ची फीलिंग रखते हैं। ठीक है, नंबर्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक चेंज लेके आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो अभी बहुत स्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा पास्ट में भी मुझे इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, जिससे कि इस रिलेशनशिप में एडवर्सिटी हो गई थी। ऑल्दो ये पर्सन आपके बारे में अभी बहुत पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, इनकी सोच में नेगेटिविटी बहुत क्लियरली एविडेंट है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेके चल रहे हैं, बट इनको पता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में नहीं होना इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, और वो डेफिनेटली इस लॉस को ओवरकम करना चाहते हैं, इस लॉस से बाहर आना चाहते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है पास्ट इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक चेंज लेके आना चाहते हैं, एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, और एडवर्सिटी को, चैलेंजेस को फेस करके उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इनका जो चक्र आया है वो 7th चक्र आया है, जो कि क्राउन चक्र को रिवील करता है। तो हो सकता है ये नेगेटिविटी से या एडवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए ये अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करें। हो सकता है ये स्पिरिचुअली गाइडेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं, किसी से इंस्पिरेशनल गाइडेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि ये पर्सन किसी तरह की हेल्प सीख करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। इनके जेस्चर्स आपके लिए कैसे हैं? इनको लगता है इनकी लाइफ में
कि आपके साथ इसमें कार्ड आया है रिलीज योर एक्स, दिस द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। इनको कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ये सोच चलती रहती है कि क्या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना सही है, ये टाइम आ चुका है कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए। इस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की ओर से मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। अपने आप को नेगेटिविटी से निकालने के लिए आपके साथ जो एक एडवर्सिटी है इससे निकलने के लिए इनके दिमाग में ये सोच आती है कि क्या उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज एंटर योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में किसी नए पर्सन के आने का टाइम हो गया है, एंट्री करने का टाइम हो गया है, उसके लिए इन्हें ओपन अप होने की ज़रूरत है। या हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है इस पर्सन की तरफ से। किसी नए पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं। And lastly, heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. But yes, ये person आपके साथ कोई भी मेजर स्टेप लेने से पहले किसी से भी इन्वॉल्व होने से पहले आपसे एक बार खुले दिल से बात तो जरूर करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपसे खुलकर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि आपको रिलीज करके, आपसे मूव ऑन करके किसी नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसको हो सकता है पास्ट एनर्जी से रिलीज मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, जो कि इसकी लाइफ में एडवर्सिटी क्रिएट कर रही है। बट इनके हार्ट में एक तमन्ना है, एक फीलिंग है कि इनको आपसे बात करनी है, एक खुली तौर पे हार्ट टू हार्ट एक लास्ट टाइम ये आपसे बात करना चाहते हैं कि शायद आपका रिश्ता इनके साथ सुधर जाए। ये इनकी सोच निकल के आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, नंबर 51 और 6 could be significant, and door to spirit नंबर 32 एंड 5 नंबर फिर से आया है। ओके, नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 वीनस का नंबर है, रोमांस का नंबर है, और ये डोर टू स्पिरिट नंबर 5। मुझे लगता है ये पर्सन हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, इन एंड आउट। इसके लिए इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स का इंतज़ार भी है और ये हेल्प ले भी रहे हैं लोगों की अपने आप को हील करने के लिए, और इनकी हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई भी दे रही है। तभी ये आगे मूव कर पाएंगे, इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, तभी इनके अंदर की विजडम खुलेगी, अंदर की तभी इनका 7 चक्र आया है, क्राउन चक्र आया है, तभी इनका दिमाग खुलेगा और इनको सही दिशा लाइफ में मिल पाएगी। मुझे लगता है ये पर्सन एडवर्सिटी से फेस करके चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश रहे हैं रास्ते अपने आप को अंदर से हील करने के लिए। अब टैरो के थ्रू भी जान लेते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए राइट नाउ। ये पर्सन 8 ऑफ वाटर, पहले साइंस और नंबर बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द वर्ल्ड नंबर 21 और 3 सारी साइंस आ जाते हैं इसमें। नंबर 10 और 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज सारे नंबर्स और सारे साइंस इसमें आ जाते हैं, सॉरी सारे साइंस आ जाते हैं। किंग ऑफ वाटर, दैट इज अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो नंबर्स मुझे जो दिख रहे हैं वो 8, 21 और 3, 10 और 1, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताया 6 और 5। सो ये जो मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो हो सकता है आपके लिए मई, जून एंड अगस्त, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। ये तो डेफिनेट है कि ये पर्सन आपसे तो दूर हुए हैं पास्ट में, ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल है इस रिलेशनशिप का एंड करने के लिए, बिकॉज ये मुझे एनर्जी दिख रही है ये मूव ऑन होते हुए, मुझे पास्ट में आपको छोड़कर ये आगे बढ़ गए थे, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, इनके एंड से ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी तरफ, ठीक है।
बट अभी ये इन्हें लग रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, मैं बता रही हूँ, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, इनकी जो एडवर्सिटी है लाइफ में उससे बाहर निकलने के लिए ये जो भी ब्लेसिंग्स सीख कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स इनको मिल रही है। तभी आगे इनको एक अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, इनको एक अकम्पलिशमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइकिल खत्म होके एक फ्रेश साइकिल की बिगनिंग इनकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे इनकी लाइफ में सेलिब्रेटिंग मूवमेंट आएगा, एक फुलफिलमेंट फील करेंगे। और इनके व्हील्स भी मुझे बहुत अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लक, इनकी प्रोग्रेस और इनके लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो इनकी लाइफ में खुशियां लेके आएगा। आपकी तरफ ये बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज व्हील्स जो है अब टर्न होने वाले हैं आपके पॉजिटिविटी में, आपके रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी की ओर ये व्हील्स टर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि चेंज तो लेके आएंगे बट पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। पास्ट में ये एडवर्सिटी को शो कर रहा है, नेगेटिव चीज़ों का आना रिलेशनशिप में, बट अभी ये पर्सन आपकी तरफ कंपैशनेट फीलिंग्स लेके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ वाटर इज लाइक, जो टैरो डेक में ये रिवील करता है, ये पर्सन बहुत फुल ऑफ इमोशन होता है, अंदर के सारे इमोशंस का जाग जाना, सारी फीलिंग्स, अपनी इनर फीलिंग्स को समझ पाना और आगे जाकर इस फीलिंग्स को आपकी तरफ एक्सप्रेस कर पाना। ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी बन के आएंगे, चीज़ों को समझने के लिए तैयार, विश्वास करने के लायक, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। क्योंकि इनके अंदर कंपैशन मुझे पास्ट में लैक करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब कंपैशन इनकी लाइफ में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बट ये चीज़ है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे। इनको इस स्टेट में पहुंचने के लिए थोड़ा अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि क्लैरिटी ला सके अपने दिलो दिमाग में और आपको लेकर भी। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। इनको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स की गाइडेंस भी इनके लिए यही है और ये इनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी इन्होंने इसीलिए किए क्योंकि इनको किसी चीज़ के लॉस को समझना था। इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें जब गईं, आपका साथ जब छूटा और ये दुखी हुए, अंदर ही अंदर इनको एक कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चलने लगा, तब इनको समझ में आया कि आपकी प्रेजेंस, आपकी इनकी ज़िंदगी में होना क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तभी इन्होंने आपको अप्रिशिएट करना सीखा, राइट? वो मस्त था इनके लिए और आपके लिए। मैसेजेस देख लेते हैं क्या आपकी तरफ चैनल हो रहे हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से कोई भी उन्हें नहीं जानता। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो हो सकता है आप इस पर्सन की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हो। नंबर 5 फिर से आया है। ओके, तो नेक्स्ट इज यू कैन रीड माई माइंड, आप इनका दिमाग तक पढ़ सकते हो, ऐसा इन्हें लगता है। नंबर 5 अगेन। नंबर 3, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, उन्हें आपकी आवाज़ फ़ोन पे बहुत सेक्सी साउंड करती है। नंबर 3 आया है। नंबर 3 मतलब कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, बातचीत होना। और फ़ोन की भी बात है तो हो सकता है ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें, आपको कॉल करे और आपसे बात करने की कोशिश करे, या आपकी आवाज़ सुन के ही रख दे फ़ोन को। इस तरह की फीलिंग मुझे लग रही है, किसी और के नंबर से आपको कॉल करना, ब्लैंक कॉल करना और आपकी आवाज़ सुन के काट देना, इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। बट नंबर 5 रिपीटेडली आया है तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, एडवर्सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और इधर उधर भटकने की मुझे लगता है जो इनकी आदत है, कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए, रिलीजिंग योर एक्स, और ये 8 ऑफ कप्स, पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, किसी नए पर्सन से इन्वॉल्व होना, फिर बर्डनसम सिचुएशन में चले जाना, सेटिस्फाइड नहीं होना, फिर आपकी तरफ मुड़ के देखना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो इनके दिमाग में चलती रहती है। इस पर्सन को उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, ट्रू फीलिंग्स को जानने के लिए, किंग ऑफ कप बनने के लिए इनको
और वो कप आपकी तरफ ऑफर करने के लिए इन्हें डीप इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसे निकल के आ रही हैं। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी अपने पर्सन की एनर्जी कैचअप करने के लिए। एंड अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।